नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भुसावल न्यूज के फेसबुक पेज पर। मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता। राजस्थान निकाय चुनाव 2026 को लेकर चुनावी रणभेरी पूरी तरह सज चुकी है और इस वक्त चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतरना भी शुरू हो गए हैं। भुसावल न्यूज अपने क्षेत्र में एक कार्यक्रम लेकर चल रहा है जिसमें अब हम सभी युवाओं से, मतदाताओं से उनकी राय जानने के प्रयास कर रहे हैं कि वो किस तरीके के प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं, अपने विकास क्षेत्र के विकास के लिए क्या करना चाहते हैं। तो मैं ये बैर भुसावल सड़क मार्ग पर खड़ा हूं। तो यहाँ पे कुछ युवा मुझे मिले हैं जो कुछ गौ रक्षा दल के भी सदस्य हैं, तो कुछ अपना दुकानदारी करते हैं, कोई बेरोजगार है। तो वो अपनी अपनी राय हमें देना चाह रहे थे, तो उनसे अपन बात करते हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि भुसावल नगरपालिका के लिए उनकी क्या राय रहेगी, पार्षद के लिए क्या राय रहेगी और वो अपना वोट किस मुद्दे पे लेकर देना चाहेंगे। हाय सर, नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मण सैनी। तो अभी आपके यहाँ 2026 नगरपालिका चुनाव होने जा रहे हैं, आपका क्या कहना है? आपको कैसा पार्षद आप चुनना चाहोगे? हमारा पार्षद ऐसा हो जो है उम्मीदवार जो हमारे लोगों की भलाई की सोचे, हमारे जो वार्ड में जो भी कमियां हैं उनको दूर करे और चलो कोई नहीं, ये कहना चाहते हैं कि इनका पार्षद ऐसा हो जो उनके वार्ड में कार्य करे और जिस उद्देश्य को लेकर वो चुनाव लड़ता है वो कार्य पूरा करे। अभी आपका नाम? सुबोध सैनी। क्या करते हो आप? मैं गौ रक्षा दल से बिलोंग करता हूँ और मेरी जो भी है वार्ड मेंबर साहब से एक ही गुजारिश है कि वह केवल जो मैं कार्य करता हूँ, मैं तो उसी को मांगूंगा, आपको पता है। तो मैं केवल यही चाहूँगा कि हमारे जो ये जीव हैं इनको केवल निस्वार्थ भाव से सेवा की जाए इनकी, और कोई भी आपको दिखे तो उसे आगे पहुँचाएं या कोई भी मतलब परेशानी हो किसी भी जीव को तो उसे उसका ट्रीटमेंट करे और करवाए। नहीं, अगर खुद से नहीं हो रहा है तो वो आगे उसकी सहायता करके उसे गौशाला या गौवंश में भिजवाएं और उनका इलाज करें। धन्यवाद। हाँ जी, आपका नाम? जी, मैं रामवीर सैनी। आप कैसा पार्षद चाहते हो? आप कौन से वार्ड से बिलोंग करते हो? जी, हमारा जो वार्ड है वो है 20। तो आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है? अब ये जैसे क्या है कि लाइट व्यवस्था हुई और एक थोड़ी सी सड़क व्यवस्था, पानी वानी की जो पानी भर जाता है कॉलोनियों में, उसकी उत्तम व्यवस्था हो जाए। उसके अलावा प्रत्याशी एक ऐसा प्रत्याशी हो जो पढ़ा लिखा भी हो, सूझबूझ के साथ आगे को कार्य को ऊपर आगे बढ़ाए और सभी को मिलजुल के ही ये कार्य आगे बढ़ सकता है। तो आगामी जैसे अध्यक्ष आपका नगरपालिका अध्यक्ष कोई बनेगा तो उससे क्या उम्मीद रखते हो आप? उम्मीद यही रहेगी सर, वो प्रत्याशी प्रत्येक उम्मीदवार से ही यही करेंगे कि सभी से मिलजुल कर रहे। इसके अलावा जो भी खामियां हैं वो खामियां को दूर करें। तो ये हैं इनका कहना है कि एक पार्षद ऐसा होना चाहिए जो सभी को साथ लेके चले, ना कि केवल उसी के साथ रहे जिसने उसको वोट दिया है। आपका नाम सर? मेरा नाम अशोक सैनी है, मैं वार्ड नंबर 20 से बिलोंग करता हूँ। आप क्या काम करते हो? मैं दुकानदारी का काम। अच्छा, तो आप कैसा पार्षद चाहते हो कि आपके वार्ड का किस तरीके से वो विकास करे? मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वार्ड पार्षद बने, सदस्य बने, वो सभी को साथ लेकर चले, शिक्षित हो, समझदार हो और आगे जो भी कमियां आए उनको आसानी से दूर करे और ऐसी युवाओं को ऐसी सीख मिले जो आगे वो उनको उद्देश्य बने, उनको सीख मिले। तो ये युवा हैं जिनका कहना है कि उनका पार्षद इस तरीके का होना चाहिए। भैया आपका नाम? सोनू सैनी। आप क्या कहना चाहोगे? आप पार्षद कैसा होना चाहिए? पार्षद सर ऐसा होना चाहिए जो हमारे काम को सुने, ना कि अपने पर्सनल काम को देखे, वो सबका सुने। जो भी वार्ड में मेंबर है, हमने जो भी आदमी है उनकी सबकी सुने एक तरह से और सबका काम हौले धीरे कराए और अच्छा स्वच्छ भारत बने। तो आपके वार्ड में सबसे ज्यादा आजकल एक गंदगी की बातें आती है। गंदगी होती है, सफाई नहीं होती है। तो आप उस पार्षद से आप क्या चाहोगे? बस यही कहना चाहेंगे, बिजली, लाइट, पानी की व्यवस्था पूरी रहे वार्ड में हमारे में, जो भी मेंबर बने, और सफाई अपनी करवाओ पूरी। ये और नगरपालिका अध्यक्ष से आपकी क्या उम्मीदें हैं? नगरपालिका अध्यक्ष ऐसा हो सर जो सबकी सुने, वो सबका काम करे। आजकल एक चीज सुनने में आती है कि पार्षद बनने के बाद जब नगरपालिका अध्यक्ष चुना जाता है
तो कई चीजें आती है कि हॉर्स ट्रेडिंग भी होती है, लेना देना भी होता है, तो इसको आप कहाँ तक सही मानते हो? नहीं सर, ये लेना देना तो देखो चलता रहता है, सब में चलता रहता है, लेकिन जो हमारे काम करेगा, विकास हमारे विकास के लिए काम करेगा, उसके लिए हम समर्थन देंगे। सबसे पहली प्राथमिकता विकास की है सर। तो ये हैं अपने युवा जिनका ये कहना है कि विकास के लिए उनका वोट रहेगा। तो जैसे आपको भविष्य में पार्षद बनने का मौका मिले तो आप अपने वार्ड में क्या ऐसी चीज करना चाहोगे जो सभी के लिए अच्छी रहे? यही से व्यवस्था, सबसे पहले तो सड़क की व्यवस्था, नल पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, फिर अपने जो भी ये बाढ़वासी हैं उनके एकीकरण की व्यवस्था, कहीं किसी को परेशानी हो, किसी ये जो भी अनाप शनाप जो ये जो हमारे नए युवक हैं, ये जो अदर रास्ते पे भटक जाते हैं, उनको साथ लेके चलना, उनको शिक्षा की ओर अग्रसर करना, यही पहली प्राथमिकता रहेगी सर। तो इन युवाओं ने अपने विचार रखे, आगे भी हमारा प्रयास रहेगा सभी से आपकी मुलाकात कराने का, उनके विचार जानने का। तो अब फिलहाल के लिए धन्यवाद।